बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लांटेशन जर्नी में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा जर्नी हमारे एक दोस्त की दावत पे है, जिन्होंने हमें कुछ पौधे देने का वादा किया है। दोस्त के बकौल पौधे ऐसी जगह पे उगे हुए हैं जहाँ पर ग्रोथ करना मुश्किल है। वो उन पौधों को तलफ़ करना चाहते हैं। तो आज हमारे इस जर्नी में हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमें पौधे मिल जाएँगे और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि पौधों को तलफ़ होने से बचा लिया जाएगा। आइए देखते हैं कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो पौधों को तलफ़ करना चाहते हैं। तो चलें इस जर्नी को शुरू करते हैं। इसको ना रहेगा जाएगा ना। हम अपने दोस्त की बताई हुई लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो हमारे दोस्त ने जो हमें लोकेशन बताई थी, वहाँ पर हमें कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं। तो ये पौधे जो है ना यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो साथ में ट्रांसफ़ार्मर है। अगर ये पौधे ग्रो करते हैं तो हो सकता है कि इनकी जो कैनोपी होती है वो ऊपर जाके तारों के साथ टच कर जाए और उस वजह से जो इलेक्ट्रिकली शॉर्ट होता है उसका भी खतरा होता है। तो किसी जानी या माली नुकसान से बचने के लिए बेहतर है कि हम इन पौधों को यहाँ से हटा देते हैं। तो जो पौधे छोटे हैं वो तो हम आसानी से हटा सकते हैं और जो बड़े पौधे होंगे उनकी काट-छाँट करके हम इस खतरे से बच सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जगह में 6-7 पौधे एक ही साथ उगे हुए हैं। तो थोड़ी सी जगह पर इनका परवान चढ़ना मुश्किल होता है। अगर यहाँ से ये बड़े होना शुरू भी हो जाएँ तो ऊपर जाकर इनकी कैनोपियाँ आपस में जुड़ जाएँगी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक पौधा है, इसकी कैनोपी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, जबकि जो बाकी छोटे हैं अभी वो इसकी कैनोपी के नीचे हैं। तो ये जो छोटे पौधे हैं, ये अब इसकी कैनोपी के नीचे अपनी कैनोपी को नहीं फैला सकते। इस वजह से इनको यहाँ से हटा देते हैं ताकि अगर ये सारे नहीं परवान चढ़ सकते तो कम से कम जो बड़ा पौधा है वो अपनी ग्रोथ को कायम रख सके। तो नाज़रीन, हम यहाँ से अब कोई 4 या 5 पौधे यहाँ से लेने लगे हैं। एक ये वाला पौधा ले लेंगे, दूसरा ये वाला है। अब ये बड़े पौधे जो हैं ये तो हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, साथ में ये जो छोटे पौधे हैं इनको हम यहाँ से अब किसी मुनासिब जगह पर मुंतकिल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इन पौधों की बात करते हैं। इस पौधे को आमतौर पर दरेक कहा जाता है। कुछ लोग इसको बकाइन भी कहते हैं, लेकिन दरेक और बकाइन में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। तो हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाएँगे जिसमें हम इनके फ़र्क पे बात करेंगे। इसको इंग्लिश में चाइना बेरी ट्री कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम मीलिया एज़िड्रैक होता है। तो अगर हम इसकी ख़ुसूसियात की बात करें, तो ये पौधा जो है ये एक माहौल दोस्त पौधा है। इसका एक बालिग पौधा 1 दिन के लिए 4 अफ़राद की ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा
इसकी जो कैनोपी होती है वो राउंड शेप होती है। इसकी छाँव बहुत डेंस और ठंडी होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 7 से 12 मीटर तक होती है। इसकी जो बेरीज़ होती हैं जिसको हम आम तौर पर दरकोने कहते हैं, वो ज़हरीला एक फल होता है। तो इस फल को इंसान या कुछ जानवर नहीं खा सकते। इसके ज़हरीलेपन की वजह से ये नुकसानदा होता है। हाँ, कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो इसके फल को खा सकते हैं। जी, तो नाज़रीन हम अपने पौधों को एक मुनासिब जगह पर ले आए हैं, जहाँ पर अब हम इनको लगाएँगे। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो जगह है, यहाँ पर साए के लिए दरख्त मौजूद नहीं है। सिर्फ़ एक दरख्त है, ये शीशम का दरख्त है जिसका साया यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर साए के लिए इस लाइन में कोई दरख्त मौजूद नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम यहाँ पर अपने जो है वो पौधे लगा देते हैं ताकि इनसे साया पैदा हो सके। हाँ जी, मिट्टी में ज़्यादा दूर ना सके। गड्ढा खोदते वक़्त एक बात का ख़ास ख़्याल रखा जाए कि इसके जो पैंदे में मिट्टी होती है ये वाली, इसको नरम रखना चाहिए ताकि जो जड़ें होती हैं वो आसानी से मिट्टी के अंदर फैल सकें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नीचे की मिट्टी बहुत सख्त होती है, जिसकी वजह से जड़ों को फैलने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। 15 दिनों के बाद हमारे पौधों की कॉम्पलें निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये नन्ही सी कॉम्पलें निकल आई हैं। इस पौधे का ऊपर वाला हिस्सा सूखना शुरू हो चुका है। इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर वाले हिस्से पे जो शाखें थी वो मुरझा चुकी हैं, क्योंकि जब हमने पौधे को दूसरी जगह मुंतकिल किया था तो इसकी शाखें मुरझा गई थी। इस वजह से ऊपर वाला हिस्सा आहिस्ता-आहिस्ता सूख रहा है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा चूँकि टूटना शुरू हो गया है, इसलिए ये पौधा इंशाल्लाह ज़रूर ग्रोथ करेगा। ये हमारा दूसरा पौधा है। इस पौधे का ज़्यादातर ऊपर वाला हिस्सा सूख चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो नीचे वाला हिस्सा है, वो अभी सब्ज़ है। तो नीचे से इसकी उम्मीद है कि ये फूटेगा। ये हमारा तीसरा पौधा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी माशाल्लाह कॉम्पलें निकलना शुरू हो चुकी हैं। ये पौधा मुकम्मल तौर पर हरा है। इसके सिरे से नई कॉम्पलें निकल रही हैं। ये हमारा सबसे नन्हा पौधा था जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी कि ये अपनी बका बरकरार रख सकेगा। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर वाली शाखें सारी सूख चुकी हैं, जबकि इसने नीचे जड़ों से दोबारा से अपनी ग्रोथ शुरू कर ली है। इंशाल्लाह हमारे पौधे अपनी नशोनुमा बरकरार रखेंगे और तनावुर दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। आज के हमारे जर्नी में हमारा सफ़र यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए जर्नी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।